5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। 5 राज्यों के चुनावों के अलावा 13 राज्यों की 4 लोकसभा और 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की भी मतगणना आज ही आएंगे यूपी पंचायत चुनाव के भी नतीजे। 58,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों के भाग्य का होगा फैसला। दमोह उपचुनाव के नतीजे आज पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाया गया मतगणना केंद्र। दिल्ली में फिर बढ़ा 1 हफ्ते का लॉकडाउन। लगातार तीसरे सप्ताह दिल्ली में लागू होगा लॉकडाउन। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना का कहर। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 160 कोरोना संक्रमितों की मौत। बिहार में कोरोना से हाहाकार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 13,789 नए मामले। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला का बड़ा आरोप रहा। कोविशील्ड की सप्लाई के लिए मुझ पर भारी दबाव। रूस से भारत पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्पुतनिक वी को उतारा गया। जबलपुर पहुंची तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। बोकारो से 2 टैंकर के जरिए 22.19 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर पहुंची ट्रेन। भोपाल में वैक्सीनेशन जागरूकता के लिए एमपी टूरिज्म की अनोखी पहल। ड्राइव इन सिनेमा में शुरू हुई वैक्सीनेशन की सुविधा। वैक्सीन लगवाने के बाद आधे घंटे गाड़ी में करना होगा इंतजार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,730 नए मरीज मिले। इंदौर में 1,832, भोपाल में 1,683 मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 15,902 नए केस। जीएमपीसीजी के कार्यक्रम द रियल हीरोज में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का दावा। पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है प्रदेश। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण को लेकर कमलनाथ का ट्वीट। 1 मई से 18+ वाले लोगों को वैक्सीन की घोषणा। बड़ा धोखा। इंदौर में एमवाय अस्पताल, चाचा नेहरू अस्पताल को कोविड सेंटर बनाने का किया गया फैसला। भोपाल में सांसद साध्वी प्रज्ञा के आवास में रहने वाले सभी संक्रमित। साध्वी प्रज्ञा ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। उज्जैन के नागदा के अनिल सहानी ने सीएम शिवराज से लगाई गुहार। देवास के अमलताज अस्पताल में 6 दिन से भर्ती हैं अनिल। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने कहा ऑक्सीजन को लेकर सरकार के जवाब और हकीकत में फर्क। छिंदवाड़ा जिले में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में फैसला। प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने ली बैठक। कोरोना संक्रमण की वजह से यात्रियों की कमी। पश्चिम रेलवे ने इंदौर से चलने वाली 44 ट्रेनें बंद की। ऑटो एम्बुलेंस चलाने वाले जावेद पर मामला दर्ज। ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के आरोप में कार्रवाई। इंदौर के एप्पल अस्पताल पर ज्यादा बिल थमाने का आरोप। अस्पताल ने 11 लाख रुपए का बनाया बिल। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 6 आरोपी पकड़े गए। आरोपियों के पास से 9 इंजेक्शन बरामद हुए। भिंड में ऑक्सीजन सिलेंडर से भरे ट्रक को लूटने की कोशिश। बाइक सवार बदमाशों ने की लूटने की कोशिश। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स पर पिटाई का आरोप। मृतक के परिजनों के लापरवाही के आरोप के बाद की पिटाई। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के एसडीओपी संतोष पटेल की मानवीयता। तेज धूप में पैदल जा रहे मजदूर परिवार को घर तक छोड़ा। राजनांदगांव जिले के वार्ड नंबर 43 के रिक्शा चालक राजू ने पेश की मिसाल। लॉकडाउन में सब्जी व्यापारी के यहां काम करना शुरू किया। धार में मौसम ने बदली करवट। सादलपुर केसूर क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे 20 जून को आएंगे। बोर्ड ने अंक निर्धारित नीति लागू की।